दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के एक हॉट सीट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले कैसरगंज लोकसभा सीट के बारे में। 20 मई को 5वें चरण में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। यह निर्वाचन क्षेत्र किसी भी एक पार्टी का ऐतिहासिक गढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इस सीट पर सभी पार्टियों का अपना अपना कार्यकाल रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहाँ से जीत दर्ज की है। 2014 और 2019 में जीत मिलने के से बीजेपी मौजूदा चुनाव में भी अपनी जीत को लेकर के काफी अस्वस्थ है। इस सीट से भाजपा के मौजूदा सांसद लंबे समय से विवादों में रहे बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया इस बार। हालांकि करणभूषण सिंह को टिकट दिया ब्रजभूषण सिंह के जगह पर, क्योंकि वो लंबे समय से विवाद में थे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी ब्रजभूषण का टिकट जरूर काटेगी, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। उनका टिकट तो कटा, पर भाजपा ने उन्हीं के छोटे बेटे करणभूषण सिंह पर दांव खेला है। इससे बाहुबली नेता जो अपने संसदीय क्षेत्र में दबदबा होने का दावा करते थे, सच साबित होता है, दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि इतने संगीन अपराधों से घिरे होने के बावजूद भाजपा ने उसके परिवार की तरफ ही रुख किया। ब्रजभूषण सिंह जो है रेसलिंग का अध्यक्ष था, WFI का अध्यक्ष था। वहाँ पर महिला जो रेसलर थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने शोषण किया है, और बहुत सारे रेसलर जो है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके वजह से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। उनके ऊपर कोर्ट में मामला चल रहा है। इस वजह से जो है बीजेपी ने, और खास करके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पर जो है काफी जोर लगाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट ना दिया जाए। बीजेपी आलाकमान को लगातार दबाव बनाते रहे। इसकी वजह से जो कैसरगंज का टिकट है वो सबसे अंत में जो है इस बार बीजेपी ने घोषणा किया। और उत्तर प्रदेश के बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को फोन किया और कहा कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। सपा ने कैसरगंज से भगत राम मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्र को टिकट दिया है, जो कि सरस्वती और पूर्व बीजेपी सांसद दहन मिश्र के बड़े भाई है। ऐसे में कैसरगंज लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर मुख्य लड़ाई संसद के बेटे और पूर्व सांसद के भाई के बीच देखने को मिलेगी। भगत राम मिश्र जो है बहराइच के रहने वाले हैं। शुक्रवार 3 मई को उन्होंने इस सीट से नामांकन भरा, और भगत राम मिश्र समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के सदस्य थे। उनकी पत्नी सरस्वती जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। बहराइच दौरे के दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी भगत राम मिश्र से मुलाकात कर कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। तो अब उन्होंने पार्टी का टिकट मिल गया है, और कैसरगंज में क्या समीकरण है इसको लेकर के हम देखेंगे और बात करेंगे आपको। तो जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो स्वर्ण बहुल कैसरगंज लोकसभा सीट में सर्वाधिक जो मतदाताओं की संख्या है वो ब्राह्मण मतदाता है। उसके बाद राजपूत वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है, जबकि क्षेत्र में 18% मुस्लिम और 18% दलित मतदाता है, और 25% मुस्लिम आबादी है, जो कि एक तरफा ध्रुवीकरण सियासी पासे को पलटने की क्षमता रखता है। कैसरगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत गोंडा जिले की 3 और बहराइच की 2 विधानसभा सीटें आती है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर सपा का दबदबा रह चुका है। कैसरगंज संसदीय सीट बहराइच की दूसरी लोकसभा सीट है। नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र में आने वाले कैसरगंज 1952 में यह सीट जो है वो गोंडा वेस्ट सीट के तहत थी, जिस पर जनसंघ की शकुंतला नागर ने जीत हासिल की थी। 1957 में कैसरगंज लोकसभा सीट बनने के बाद वह 1967 और 1971 में भी इस सीट से जीत दर्ज हासिल करने में कामयाब रही है। 1996 से लेकर के 2009 के दौरान यह क्षेत्र सपा का गढ़ था। 2009 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी यहाँ से सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी, और 2019 में बीजेपी के टिकट पर उसके बाद जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए, और उन्होंने 2014 और 2019 के में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह दशक तक जो है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं, और इस पर 6 महिला रेसलरों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनका टिकट काट दिया गया है। तो ये है ब्रजभूषण शरण सिंह का। हालांकि अगर हम बात करें तो सपा के जो कैंडिडेट है भगत राम मिश्र, उनके पीछे एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रहा है। वहाँ के जो लोकल नेता है बीजेपी का, ऐसा माना यह जा रहा है
कि हालांकि भगत राम मिश्र जो है वो बारां जिले के हैं, लेकिन वो जाति की अगर हम बात करें तो वो ब्राह्मण जाति से हैं। और कैसरगंज लोकसभा सीट पर जो है जो ब्राह्मण जाति है वो अच्छी खासी बहुमत में है, यादव भी अच्छा खासा और मुसलमान भी है। अगर भगत राम मिश्र जो है अगर ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट हासिल कर लेते हैं तो उन्हें यादव और मुसलमान का वोट तो पक्का मिलने वाला ही है। खास करके मुस्लिम वोटर जो 3,20,000 के करीब है। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि 3,20,000 में से 3,20,000 वोट जो है मुसलमानों का वो भगत राम मिश्र को मिल सकता है। यादव का वोट भी मिल सकता है, लेकिन 100% यादव का वोट मिले ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यादव का कुछ वोट जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी मिल सकता है। हालांकि जब ब्रजभूषण शरण सिंह खुद इस सीट पर चुनाव लड़ रहे होते तो मामला एक तरफा होता, लेकिन उनके बेटे करणभूषण सिंह चुनाव लड़ रहे इस पर, तो इस वजह से मामला जो है वहां पर कांटे का देखा जा रहा है। और भगत राम मिश्र जो है वो ब्राह्मण जाति से है, और ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त ऐसा माना जा रहा है, लग रहा है। क्योंकि वहाँ जो स्थानीय नेता है वो इस दबी जुबान से बात कर रहे हैं कि इस बार जो है, हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बगावत छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा नेता जो है वो नरेंद्र मोदी है, न कि योगी आदित्यनाथ है, जिसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। और ऐसा माना यह जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। तो इस वजह से ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव का इलेक्शन होने वाला है कैसरगंज लोकसभा सीट पर, उसमें पुलिस जो है वो फुल्ली छूट बरतेगी, यानी समाजवादी पार्टी को छूट देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और स्थानीय नेताओं से बातचीत करने के बाद पता चलता है। हालांकि उन्होंने कुछ नेता ऐसे भी मानने बीजेपी के कि ठाकुर वोट भी इस बार जो है भगत राम मिश्र को मिलने वाला है। ब्राह्मण वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठाकुर वोट भी कुछ % मिल सकता है भगत राम मिश्र को। तो अगर हम बात करें जमीनी रिपोर्ट और जातिगत समीकरण के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है भगत राम मिश्र जो है करणभूषण शरण सिंह को काफी टक्कर दे रहा है, और जीत का जो मार्जिन होगा वो ज्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि जीत जो है वो भगत राम मिश्र भी कर सकते हैं अगर उनको यादव और मुसलमान वोट के अलावा ब्राह्मण वोट भी थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाए वहां पर, और दलित वोट, तो यहाँ पर जो है आराम से भगत राम मिश्र जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर करणभूषण सिंह फिलहाल अभी बढ़त में है, वहाँ पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। लेकिन चुनाव आते आते कितना वक्त बदलता है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर करणभूषण सिंह यहाँ पर 20 है तो भगत राम मिश्र जो है वो 19 से यहाँ पर चुनाव काफी टक्कर दे रहे हैं, और यहाँ से शायद वो जीत दर्ज भी कर सकते हैं। कैसरगंज लोकसभा से किसी का गढ़ नहीं रहा है, इससे पहले समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करती हुई आई है। लेकिन 2014 मोदी वेव के बाद जो है 2014-2019 में यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह पहले समाजवादी पार्टी में ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में 2014 में जब देखा उन्होंने कि माहौल बदला हुआ है तो वो बीजेपी के साथ आ गए, और उन्हें बीजेपी ने कैसरगंज से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया था और वो जीत दर्ज किया था। तो आपको क्या लगता है इस बार कैसरगंज से कौन जीत दर्ज कर सकता है, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण शरण सिंह या फिर भगत राम मिश्र? हालांकि यहाँ पर बसपा तो बहुजन समाजवादी पार्टी तो यहाँ पर कोई लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि उनका जो उम्मीदवार है वो उतना फेमस नहीं है, उतना जमीन नेता है नहीं। तो मुझे लगता है ऐसा कि इस बार जो मामला सीधा टक्कर है वो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है। अब इन दोनों में कौन जीत दर्ज करेगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।